Next.js को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास नोड और npx इंस्टॉल होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर नोड का वर्जन चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास नोड इंस्टॉल है और उसका वर्जन है 18.13.0 और इसके साथ ही मुझे npx भी इंस्टॉल रखना होगा। तो उसके लिए क्योंकि मुझे जब Next.js इंस्टॉल करना है तो मुझे npx चाहिए होगा, तो उसका कमांड है npx create next app और इसके बाद अगर @ के बाद आप वर्जन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट देता हूँ तो अभी करेंटली जो Next.js का स्टेबल वर्जन होगा लेटेस्ट में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटर करूँगा तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये पूछ रहा है मेरे प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा, जैसे अगर मुझे डैशबोर्ड लिखना है या डैश लिखना है तो मैं डैश लिख कर इंटर करूँगा और उसके बाद ये पूछता है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट। तो आप लेफ़्ट राइट करके चेंज कर सकते हैं। मैं यस रखता हूँ, मुझे टाइपस्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर जैसे अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इन फ्यूचर टाइपस्क्रिप्ट इंटीग्रेट करना है तो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा वुड यू लाइक टू यूज ESLint, तो मैं ESLint का यूज़ नहीं करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे Tailwind CSS का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यस कर दूँगा। और मुझे सोर्स डायरेक्टरी चाहिए तो मैं यस कर देता हूँ। और ये पूछा वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, तो वो भी मैं यस रखूँगा। और ये कुछ इंपोर्ट एलियास है तो उसको अगर कस्टमाइज़ करना है तो आपको यस करना है, कस्टमाइज़ नहीं करना है तो नो पे रहने देना। मैं नो पे रख देता हूँ। और उसके बाद जो भी हमारा डिपेंडेंसी होगा रिएक्ट डॉम नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट ये सब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको कमांड चलाना है npm run dev और इस कमांड से जो है वो फाइल चलने रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो डैश के अंदर है, तो मैं सबसे पहले अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ cd डैश कमांड से। और अगर डैश में आने के बाद मैं वापस से अगर npm run dev रन करता हूँ तो जो मेरा फाइल है वो लोकल होस्ट 3000 पर रन करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो 3000 पर रन है, तो यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक प्रेस करता हूँ तो जो ये लोकल होस्ट 3000 है इस पर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर में ओपन करता हूँ तो ये जो नेक्स्ट फाइल है वो जैसे ही हम रन करते हैं डॉट नेक्स्ट फाइल क्रिएट होता है और इसमें सर्वर स्टैटिक कैचे वगैरह क्रिएट हो जाता है। तो इसका कोई भी काम नहीं है, इसको आप डिलीट करके अगर आप दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और ये नोड मॉड्यूल से जो भी हमारा नोड मॉड्यूल होगा वो इसमें रहेगा। और जो सबसे मेन डायरेक्टरी है वो सोर्स का है, तो सोर्स के अंदर की डायरेक्टरी को हमें समझना होगा। उससे पहले जो ये पब्लिक वाला है, अगर किसी भी फाइल को आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पब्लिक वाले फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इमेज है, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट का लोगो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये जो इमेज है डायरेक्टली पब्लिक वाले फोल्डर में रखा गया है क्योंकि कहीं से भी हमें एक्सेस करना होता है तो हम पब्लिक वाले में रखते हैं। और जो सोर्स वाला डायरेक्टरी है इसके अंदर आपको ऐप और ऐप के अंदर आपको पेज और लेआउट 2 फाइल मिलता है। तो जैसा कि अगर हम कोड में जाके सोर्स में पेज वाली फाइल को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पेज का जो फाइल है इसमें मेन है और इसके बाद डिव वगैरह है जहाँ पे ये सब जो फाइल है वो क्रिएट किया गया है। तो अगर मैं डिव के मेन के नीचे जो भी डिव है उसको अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, तो अगर मैं वापस आके देखूँ तो ये जो फाइल है मतलब जो भी कंटेंट्स था वो चला गया। अभी भी बैकग्राउंड वगैरह है, बैकग्राउंड वगैरह हमारा global.css से आता है, तो ये हमारा global.css है। और जैसा कि हमने इंस्टॉल के टाइम पे टेलविंड का यूज़ किया था तो ये तीनों जो टेलविंड का डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। और ये कलर का कोड वगैरह है और ये बॉडी का कुछ डिज़ाइन है, तो इसका भी काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और जैसे मैं हटाऊँगा तो यहाँ पे जो पीछे में ग्रेडियंट्स वगैरह था वो सब चला गया। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस टेलविंड का डिफ़ॉल्ट दिया गया जैसे फ्लेक्स, मिनिमम हाइट और फ्लेक्स कॉल वगैरह। तो अगर इसका भी काम नहीं है तो मैं इसका काम अभी नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो हमारा स्क्रीन है पूरा ब्लैंक है और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ इस टू होम मैंने लिख दिया। और अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे होम लिखा हुआ मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे टेलविंड डिफ़ॉल्ट होता है, तो अगर कुछ भी मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ, जैसे मैं
पैडिंग 10 मैंने लगा दिया, तो पैडिंग और 10 अप्लाई हो गया। तो इसके बाद इसका जो राउट्स है, जैसा कि अगर आपने रिएक्ट में काम किया होगा तो वहाँ पे रिएक्ट राउटर का यूज़ होता था। यहाँ पे राउट्स क्रिएट करने के लिए आपको डायरेक्टरी के थ्रू आप फाइल को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक अबाउट वाला पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ऐप वाला डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा अबाउट के नाम से, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा page.jsx। अब यहाँ पे मैं अगर डिफ़ॉल्ट अबाउट लिखता हूँ, अगर मैंने अबाउट लिखा है तो, और यहाँ पे अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारा अबाउट का पेज यहाँ पे आ चुका है। तो आपको बस एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, उसके अंदर page.tsx jsx जो भी फाइल है या jsts जो भी फाइल है आपको लिखना होगा, और वहाँ पे आपको रिएक्ट का कंपोनेंट आप जैसे क्रिएट करते हो वो क्रिएट करना होगा। तो आपका एक दूसरा जो पेज है या कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाता है। और इसमें जो layout.tsx है, जैसे बहुत बार क्या होता है हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ों को बार बार रीयूज़ करना पड़ता है, तो आप layout.tsx में जो भी आपका रीयूजेबल चीज़ है, जैसे आपका नवबार हो गया या साइड बार हो गया या कुछ फुटर हुआ, तो वो सब आप लेआउट में लिख सकते हैं। तो ये जो लेआउट है या तो ये रूट वाला लेआउट है, अगर मैं चाहूँगा तो एक यहाँ पे लेआउट बना सकता हूँ और उस लेआउट ये इस डायरेक्टरी को कंट्रोल करेगा, और ये रूट वाला लेआउट है जो पूरे डायरेक्टरी को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर क्रिएट करता हूँ तो ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और ये एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ तक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। अब इसका जो सर्वर साइड वाला पार्ट है, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करने का मतलब है कि हम एपीआई वगैरह डेटाबेस से कनेक्टिविटी डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए पहले क्या था कि एपीआई नाम का डायरेक्टरी आता था, लेकिन नए वर्जन में वो नहीं है। डायरेक्टली ऐप वाले में आपको एक जिस फोल्डर में भी आप एपीआई रखना चाहते हैं, जैसे मिडिलवेयर होता है या डॉट एपीआई होता है, बहुत सारे लोग एपीआई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप मिडिलवेयर लिख सकते हैं, बैकएंड कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एपीआई लिखने वाला हूँ, और इसके अंदर मुझे जो भी राउट्स लेना होगा, जैसे एपीआई के अंदर मैं यूज़र्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक और फोल्डर बनाना होगा यूज़र्स के नाम से, और इसके अंदर यूज़र्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा राउट के नाम से, route.js के नाम से। अब आपको जब भी कोई भी आप डायरेक्टरी बना रहे हैं, यूज़र्स बना रहे हैं, उसके अंदर राउट जा रहा है, तो अगर अभी मैं इसको एक्सेस करता हूँ, जैसे मैंने अबाउट के बाद यूज़र्स लिखा और एपीआई लिख रहा हूँ, सॉरी पहले एपीआई लिखा फिर यूज़र्स लिख रहा हूँ, ये पेज नॉट फाउंड है। अगर यूज़र्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है पेज नॉट वर्किंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। तो उसके लिए कुछ कोड लिखना होगा, जैसे एक्सपोर्ट बेसिक फंक्शन, और अगर गेट रिक्वेस्ट है तो मैं गेट लिखूँगा, और इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट वगैरह आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, और फिर इसके नीचे मैं जो भी कमांड लिखूँगा, जो भी मुझे रिटर्न करना होगा वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र्स के डेटा को रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेट यूज़र्स लिख लूँगा, और एक एरे के अंदर मैं पहला यूज़र होगा जो कि जैसे अगर आईडी हो गया, आईडी इसका 1 हो गया, नेम मैं दे देता हूँ, जैसे प्रवीण नाम हो गया, नेम स्ट्रिंग है तो मैं इसको कोट्स के अंदर रख लेता हूँ, और इसके बाद एक ईमेल हो जाएगा। अब मुझे दूसरा यूज़र क्रिएट करना है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे एक कॉमा लगा दूँगा। इसका आईडी 2 हो जाएगा, इसका नाम नितिन हो गया, और इसका ईमेल मैं nitin@ ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हमारा यूज़र्स हो गया। अब इस यूज़र्स को अगर रिटर्न करना है तो मैं लिखूँगा रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, मैंने ऐसे यूज़र्स दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक लेट
डेटा इजकल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर्स आ जाएगा। और इस डेटा को अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा डेटा अब यहाँ पे दिख रहा है। ये अगर रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ तो रहा है, पास्ट है तो ऐसे आ रहा है। ये मैंने क्रोम में एक्सटेंशन रखा है जेसन डेटा को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके कारण ये अच्छे से आ रहा है। आप में हो सकता है वो ऐसा एक लाइन में आ जाए। अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ कुछ स्टेटस देना है तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टेटस 200 रिटर्न कर सकता हूँ। अब जब सर्वर क्लाइंट साइड हम कुछ भी भेज रहे हैं या दूसरे सर्वर पे भेज रहे हैं तो उसका स्टेटस होना चाहिए। स्टेटस से पता चलता है कि वो रिक्वेस्ट सही है गलत है, तो वो स्टेटस भी हम ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट.js को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें नेक्स्ट.js में और डायरेक्टरी वगैरह फाइल वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।